वेलकम। जेएस क्लास पर आप लोग सबों का स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे आपको हाइड्रोकार्बन का अगला लेकर चलेंगे। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में ब्रांच चेन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एल्कीन में स्ट्रेट चेन में कैसे कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको एल्कीन का ब्रांच चेन। चलिए सपोज करते हैं कार्बन के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले कार्बन को अरेंज कर लेंगे। और आपको जैसे बताया गया था कि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन एटम्स के बीच में, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखाया है। अब हम एक ब्रांच बनाते हैं। सपोज करते हैं हर जगह हाइड्रोजन से इसको फिल करना है और बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इसका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड बन चुका है, 2 इधर से 3 4। अब इसमें से बनाना है 2 बन चुका है, तो हम 2 और बॉन्ड लेते हैं हाइड्रोजन से। और इस तरह से ये नॉर्मल एल्कीन बन गया। नॉर्मल एल्कीन इसको बोलेंगे। एक जगह डबल बॉन्ड है और इसका अगर हम स्ट्रेट चेन में है, क्योंकि यहाँ सभी हाइड्रोजन कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन में सीधी रेखा में है, तो हम इसे लेकर चलेंगे। अगर हम उसके हिसाब से होने में नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 का हो जाता है ब्यूट प्लस E क्योंकि इसका E ही देना है लास्ट 3 लेटर को। और अब सपोज करते हैं ब्रांच में देना है, हम कहीं भी ब्रांच को ले सकते हैं, कहीं ब्रांच को हम डाल सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके मेथाइल ब्रांच है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके CH3 आती है, CH3 मिथाइल ग्रुप का होता है। अब आते हैं और एक नई टर्म से पहले सॉल्व कर लेते हैं। CH1 2 3 CH1 2 सिंगल बॉन्ड C। अब वहां पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, बट ब्रांच में CH3 है, फिर डबल बॉन्ड है और CH2 है। अब इसका नेमिंग करने से पहले हम इसे नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके चेक करेंगे कि आखिर एक ब्रांच कहाँ पर है। तो नंबरिंग करते हैं, एक बार ऊपर से कर लेते हैं 1 2 3 4 और एक बार राइट टू लेफ्ट करते हैं 1 2 3 4। अब देखना है कि ब्रांच जो है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होता है। शॉर्टेस्ट अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो 1 2 3, तो ब्रांच 3 पर आ रही है। और अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 1 2 3 4 और ब्रांच कहाँ पर आ रहा है 2 पर। इसका मतलब शॉर्टेस्ट जो है 2 है। तो हम इसका नेमिंग करेंगे IUPAC के नाम, उपेक नेम में हम इसको लिखेंगे। ब्रांच कहाँ पर है 3 पर है, तो हम लिखेंगे 3 डैश करेंगे और 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूट नहीं, एक छोटा है। पहले हम ब्रांच को दिखाते हैं। ब्रांच हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप का है, मिथाइल। अब चलेंगे हम स्ट्रीम पर, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 ब्यूट प्लस, क्योंकि यह डबल बॉन्ड का है मतलब एल्कीन ग्रुप का है, तो हम इसे लेंगे EN। और इस तरह से इसका उपेक नेम आएगा 3 मेथाइल ब्यूटीन। अब एक प्रकार का कंपाउंड है, इसका नेमिंग जो हुआ वो 3 मेथाइल ब्यूटेन है। हम जिस तरह से बॉन्ड में कार्बन एटम को डिस्प्लेस करेंगे, कार्बन एटम यानी मिथाइल को किस पोजीशन पर डालेंगे और पोजीशन को शो करता है। 3 क्या बताता है, ये पोजीशन को बताता है कि मेथाइल किस पोजीशन पर लाई किया हुआ है। और एक डबल बॉन्ड ये EN क्या बताता है,
डबल बॉन्ड। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी, 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 डबल बॉन्ड स्टेट चेन में डबल बॉन्ड सी लगाया। क्लियर? अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं इसमें हाइड्रोजन से इसको हम फिल करते हैं। हाइड्रोजन 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 सब जगह हम हाइड्रोजन को फिल करेंगे। सभी का हम ऑप्शन पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हर कार्बन में 4 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो 1 2 3, तो हम एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर फिल करेंगे। 1 2, तो हम 2 हाइड्रोजन फिल करते हैं, 1 और 2। अब हमें ब्रांच बनाना था, ए जो बना है नॉर्मल एल्कीन बना हुआ है। अब हम इसे ब्रांच में लेते हैं, कहीं से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और इसमें जोड़ते हैं सी, और हम 2 इस बार लेते हैं, 2 कार्बन एटम आ रहा है इसमें ब्रांच में। पहले आपको बताए थे कि अगर ब्रांच में सिंगल बॉन्ड CH3 होती है तो ए होता है मिथाइल। मिथाइल अगर होगा डबल कार्बन, अगर ब्रांच में इस प्रकार से है तो इसको कहेंगे इथाइल, और इसी तरह से अगर 3 आती है तो हो जाएगा प्रोपाइल, और इस तरह से ब्रांच में बढ़ते चलता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो ब्रांच हम बना रहे हैं वैसा नहीं कि वही स्टेट में आ जाए, इस बात को ध्यान रखा जाता है। चलो हम इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर तक आ जाए सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आता है सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आएगी सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जिसे हम स्टेट में लिए हैं वो स्टेट में ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अगर सपोज करते हैं कि इस तरह से मूव करके स्टेट है क्या, इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और सीधा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स ए जो मेरा सीधा जा रहा है ये मेरा स्टेट चेन में है, क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स ज्यादा है। अब ए जो है एक ब्रांच में, आप ऐसा इसको क्लियर करके समझो ना, तो पेड़ होता है तो पेड़ ज्यादा लंबा होता है जबकि तना कम लंबा होता है। सपोज करते हैं कि क्या है, पेड़ है, तो पेड़ जो है वो तना छोटा होगा ना, ऐसा थोड़े कि तना ही बड़ा हो जाए और पेड़ छोटा हो जाए। अगर आप ऐसा देख पा रहे हो कि यही ज्यादा बड़ा हो गया तो मतलब है कि यही पेड़ बन जाता है और ये इसका शाखा हो जाती है, यही तो है ना। इस बात को ध्यान रखना। हम काउंटिंग कर लेते हैं दोबारा 1 2 3 4 5 6, और इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ए ज्यादा है इसमें कार्बन एटम, और ए जो है ये पेड़ है, सीधा में चल रहा है। अब ए जो है शाखा है, तो यही है ब्रांच चेन में एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसका हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का स्टाइल, इसमें डबल कार्बन है, पोजीशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से लेते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तब शॉर्टेस्ट गिनती देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड ब्रांच बना हुआ कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 4 पर है। इधर से लेफ्ट टू राइट में पोजीशन 4 लेता है, और राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। अगर राइट टू लेफ्ट लेते हैं ना तभी 4 ही आती है, तो हम 4 ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया, अब मेरा हो गया आई पेन नेम जो होगा
उपयुक्त नेम के अकॉर्डिंग 4 हाइफन देंगे। ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच बनाए हैं, ये ब्रांच किसका है? ये ब्रांच है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये इथाइल ग्रुप का। तो हम यहाँ पर आ लेंगे इथाइल ग्रुप आएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 में हम बताए थे कार्बन स्ट्रीम में 7 होने पर हेप्ट लेना होता है, या तो सेप्ट भी लिया जा सकता है, बहुत है। प्लस एल्किन ग्रुप का बना है, तो लास्ट में आएगा ई एंड ई। अब इसका कंप्लीट नेम जाएगा 4 एथाइल हेप्टीन, 4 इथाइल। क्लियर? इस तरह से हम इसे आगे तक ले जा सकते हैं और इस तरह से हम ब्रांच बना सकते हैं। ये है ब्रांच चेन ऑफ एल्किन ग्रुप्स। चलिए अब आपको हम बताते हैं साइक्लोएल्कीन। एक ब्रांच हम बता देते हैं। साइक्लोएल्कीन एक दो एग्जांपल से देखते हैं कि साइक्लोएल्कीन का नाम हम लोग कैसे बनाएंगे। साइक्लोएल्कीन का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन से साइकिल नहीं बन सकता है, बस सर्कल नहीं आ सकता। सर्कल का मतलब गोल में आना चाहिए। तो अगर हम एक कार्बन को लेते हैं और इसको हम गोल करने की कोशिश करते हैं तो एक कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी प्रकार दो कार्बन में भी नहीं होगा, लेकिन 3 कार्बन में लेते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो एक सर्कल के रूप में आ सकता है। अब इसमें एक आपको डबल बॉन्ड बनाना है और बाकी में सिंगल बॉन्ड ही अभी रखना है। प्रेजेंट टाइम में जो हमको बता रहे हैं, आपको हम सिंगल बॉन्ड एक जगह ही डबल बॉन्ड बनाने के लिए बताया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। 1 2 3 तो हाइड्रोजन A, 1 2 3 तो हाइड्रोजन A, 1 2 दो बॉन्ड कंप्लीट है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। तो इस तरह से इसके ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लाते हैं CH12 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर से इधर सिंगल बॉन्ड, थोड़ा सा नीचे डालेंगे सिंगल बॉन्ड। अब इसका हम नेमिंग करेंगे। नेम पता करते हैं कि इसका नेम क्या होगा। सीधा सा इसका बात है, इसमें जो पहले हम कार्बन स्टेप बताए उस स्टेप के अकॉर्डिंग इसका नाम लेना है। 1 2 3 है तो प्रॉप चलेगा, प्रॉप प्लस ई एन ई प्रॉप हो गया। बट ये साइकिल में है, इसे इससे पहले क्या रहेगा, साइक्लो प्रीफिक्स आता है। तो इस तरह से मेरा बन गया साइक्लोप्रोपीन। दैट मींस इस कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोप्रोपीन। पिछले बार हमने बोला डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ई की जगह पर ए एन ई आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समाप्त को एक फर्स्ट नंबर कहलाएगा। ये जो साइक्लोप्रोपीन है वह साइक्लोएल्कीन का फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट मेंबर इसको बोला जाएगा क्योंकि ये पहला मेंबर फॉर्म हुआ है। अगर हम सेकंड मेंबर की बात करते हैं, सेकंड मेंबर इसमें तो बनेगा। सेकंड नंबर में आते हैं, यहाँ पर हम 3 कार्बन लिए थे, इस जगह हम 4 कार्बन लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी एक डबल बॉन्ड। ये साइक्लोएल्कीन में चला गया। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे करते हैं हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन। बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाता है। इसमें बॉन्ड कंप्लीट हो गई, बॉन्ड को कंप्लीट कर लेंगे। कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। कुल मिलाकर 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाती है। इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचकर इस बात को देख सकते हैं।
अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड डालते हैं। अब हम नेमिंग करते हैं। नेम क्या होगा? 1 2 3 4 है। साइक्लो ले लेते हैं सबसे पहले। साइक्लो में है, कार्बन की पोजीशन है, साइक्लो में है तो साइक्लो 1 2 3 4 तो हो गया ब्यूट, ब्यूट प्लस EN, ध्यान हमेशा ये बात को रखना है, EN। तो इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। इस तरह से हम इसका नेक्स्ट मेंबर भी बना सकते हैं। एक था आपका एल्कीन में से हम तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट वीडियो में बनाकर डाल दिए हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए अब आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन में लास्ट हाइड्रोकार्बन में एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ध्यान है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है कार्बन एटम के बीच में। चलिए इसे हम 3 टास्क में लेकर चलेंगे। एक मेरा हो जाएगा स्टेट चेन में, दूसरा चलेगा इसका ब्रांच में, ब्रांच चेन, और तीसरा चलेगा साइक्लिक चेन। चलिए एक एक एग्जांपल से हम इस पॉइंट को बहुत जल्दी से वीडियो को बड़ा ना करके जल्दी से कंप्लीट करेंगे। पहला मेंबर आते हैं। फर्स्ट मेंबर में क्या होगा ये देख लेते हैं। एक कार्बन एटम लेते हैं तो हम एक कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकते हैं। कम से कम मिनिमम 2 बॉन्ड की आवश्यकता, 2 कार्बन एटम की आवश्यकता होगी। तो हम डबल कार्बन बॉन्ड लेते हैं, डबल कार्बन लेते हैं, अब बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3, एक हाइड्रोजन देंगे 4, इधर से एक हाइड्रोजन देंगे 4। इस तरह से हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नेमिंग करते हैं। ये जो बता रहा हूं ना, ये जो पहला होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल एल्कीन, एल्काइन, नॉर्मल एल्काइन। ये है नॉर्मल एल्काइन। नॉर्मल एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बताते हैं आपको। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। हम इस जनरल फॉर्मूला की मदद से हम नेक्स्ट कार्बन मेंबर को ढूंढ सकते हैं। चलिए हम इस फार्मूला को यूटिलाइज करके बताते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए कार्बन स्टेट में कितना 2 है। 2 क्या होता है? इथेन होता है। ई प्लस, क्योंकि ये हम बता रहे हैं एल्काइन ग्रुप में से लास्ट में 3 लेटर्स Y एंड E। इस तरह से बन गया एथाइन। पहला मेंबर एथाइन बनेगा। दूसरे मेंबर की बात कर लेते हैं। हम दूसरा मेंबर में हम सबसे पहले सेकेंड मेंबर में हम पहले केमिकल फार्मूला ढूंढेंगे 2 कार्बन एटम लेकर। तो चलिए कार्बन एटम हो गया 2। हाइड्रोजन एटम की संख्या पता करने के लिए नॉर्मल फार्मूला प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल फार्मूला के अकॉर्डिंग CN की जगह पर हमने कितना प्लेस किया है 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 - 2 मतलब 2। ये 2 तो हम बना लिए थे फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में 3 लेना चाहिए था हमें, तो हम 3 लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6, डबल कर लेंगे और 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो सेकेंड मेंबर जो है ना यही है C3H4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा? C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाना था कार्बन एटम के बीच में। इसे हम कंप्लीट करेंगे तो CH हाइड्रोजन से पूरा किया 3 तो बना हुआ है और एक इधर से है 4, मतलब इसका बॉन्ड ऑटोमेटिक कंप्लीट है। हम एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं प्रूव करेंगे, डालेंगे इसमें से एक हाइड्रोजन एटम डालेंगे। अब हम देखते हैं फार्मूला हमने ड्राइव किया था जनरल फार्मूला से, क्या वो आगे में सेट आया नहीं। तो एक बार हम इसका ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH।
अब देखते हैं H की संख्या, H 3 और 1 4, जो पहले हमने फार्मूला इस फार्मूले से ड्राइव किए थे वो मेरा सही हो रहा है। अब इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3, 3 है तो 3 में आ जाएगा prop, prop प्लस y एंड इस तरह से जो बनता है वो बनेगा प्रोपाइल। इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर 4 5 6 को इसी तरह से हम लाइक ड्राइव कर सकते हैं। अब आते हैं आपको ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में हम चलिए किसी भी ब्रांच ले लेते हैं 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड सी, पूरा करते हैं। एक जगह हमको ब्रांच देना है, जहां भी मन करे आप वहां पर ब्रांच दे देना। चलिए हम वहां पर ब्रांच देते हैं CH3, मेथाइल का ब्रांच दिया हूं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 1 2 3 एक यहां पर दे लेंगे, 1 1 2 3 1 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए इस बात को ध्यान रखना है कि ब्रांच चेन के लिए एक फार्मूला प्रोवाइड नहीं है, क्लियर? सभी ध्यान रखेंगे कि एक फार्मूला जो है ओनली नॉर्मल एल्काइन के लिए प्रोवाइड होती है, ब्रांच चेन में यह फार्मूला नहीं प्रोवाइड होती है। हम ब्रांच चेन में फार्मूला नहीं लिखेंगे, अभी हम इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करते हैं, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड CH3, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, पोजीशन डालते हैं 1 2 3, 2 पर बना हुआ है बॉन्ड, 2 पर ब्रांच बनी हुई है ना। इधर से लेंगे 1 2 3, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, बोथ आर सेम, दैट मींस सेकंड प्लेस पर मिथाइल का ब्रांच बनी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे सेकंड प्लेस है तो सेकंड डालेंगे और हम एक मेथाइल डाल देंगे पहले, और नेमिंग करेंगे इस स्टेट चेन पर ही नेमिंग होगी। 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रो प्लस y एंड E, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपाइल। चलिए एक हम बताएं आपको एग्जांपल ब्रांच चेन में, और एक शॉर्ट में हम आपको बताते हैं आप साइक्लिक। साइक्लिक चेन में किस तरह से होगा, चलिए जितना आपको कार्बन एटम लेना वो आप पर ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना कार्बन एटम लेना। चलिए हम इतना कार्बन एटम लिए हैं 1 2 3 4 5, तो एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड लगानी है। अब इसका बॉन्ड देख लेते हैं काउंटिंग करके 1 2 3, इस कार्बन की फिर कर रहा हूं और 1 4, तो एक तो कंप्लीट है, एक और पहले से कंप्लीट और एक भी पहले से कंप्लीट, तो मेरा यहां पर छूट रहा है। हम 2 हाइड्रोजन देंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसमें भी, इसमें हो गया 1 2 3 4, इसमें भी देते हैं 2 1, चलिए 4 हो गया। अब इसमें हमें कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं डालना है, नहीं तो फिर मेरा गलत हो जाएगा, बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब इसका हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया पेंट, पेंट प्लस y एंड E, और ये तो साइक्लो में है ना, साइक्लिक से है ना, तो हम क्या डालेंगे, साइक्लो पहले डालेंगे। अब बन जाएगा साइक्लोपेंट y एंड E, साइक्लोपेंटाइन। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमारी वीडियो को देखने के बाद अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।